Very good morning, class 8. How are you all? Today we are going to study about the grammar portion of the modifier. Okay. So in this class we are going to study the second, that is adjective modifying pronoun. एडजेक्टिव जो है नाउन को तो मॉडिफाई किया था, आपने प्रीवियस क्लास में देखा था. अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो प्रोनाउन को कैसे मॉडिफाई करता है. चलिए एग्जांपल हम देखेंगे. ही वॉज हैप्पी विद द वे थिंग्स वेंट, है ना. हैप्पी एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज प्रोनाउन दैट ही वॉज हैप्पी विद द वे थिंग्स वेंट. जो हो रहा था उसे वो खुश था. ओके, तो हैप्पी एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज प्रोनाउन ही. ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं. दे वर टायर्ड आफ्टर अ हार्ड डे एट द साइट. ठीक है, साइट पे काफी कठिन परिश्रम के बाद वो लोग थक गए थे, यही बात है ना. तो ऑब्जेक्टिव टायर्ड मॉडिफाइज प्रोनाउन दे. अब दे उनके बारे में बात हो रहा है ना, वो लोग थके थे साइट पे जो है काफी अधिक परिश्रम करने के बाद, है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टायर्ड मॉडिफाइज प्रोनाउन दे. ठीक है, दे माने वे लोग, ठीक है, या वे. चलिए एडवर्ब एज ए मॉडिफायर. अब एडवर्ब की हम बात करेंगे. यहाँ पे मॉडिफायर के तौर पे एडवर्ब जो क्रिया विशेषण होता है वो कैसे काम करता है ये देखते हैं. एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, है ना. जो एडवर्ब होता है वो किसको मॉडिफाई करता है, क्रिया को, विशेषण को, या फिर क्रिया विशेषण को. ठीक है, तो एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ब. एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. शी ब्रीथेस हैवली, है ना. तो यहाँ पे एडवर्ब क्या हो जाएगा, ब्रीथ तो करती है लेकिन कैसे, हैविली. तो हैविली मॉडिफाइज द वर्ब ब्रीथेस. ये वर्ब है ना, ब्रीथ मतलब वर्ब, क्रिया है, श्वास लेना क्रिया है ना. और कैसे श्वास ले रही, तो हैविली, डीपली है. देन द एडवर्ब हैविली मॉडिफाइज द वर्ब ब्रीथ्स. ठीक है, सेकेंड देखते हैं. ही ऑफन सीज ड्रैगन्स इन हिज ड्रीम्स. ठीक है, वो हमेशा अपने स्वप्न में ड्रैगन्स को देखती है, मतलब कि अक्सर देखता है ही, है ना. तो अपने सपने में, अपने स्वप्न में वो अक्सर ड्रैगन्स को देखता है. तो ऑफन क्या हो जाएगा, एडवर्ब है ना. ऑफन देखना, अक्सर कैसे देखना, तो अक्सर देखना, तो ऑफन हो जाएगा. यहाँ पे एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब सीज, है ना. ठीक है, तो एडवर्ब ऑफन मॉडिफाइज वर्ब सीज. ठीक है बच्चों, चलिए. ही डिड नॉट फील हंग्री एंड वेट. चलिए, ही डिड नॉट फील हंग्री एंड ईट स्पैरिंगली. एडवर्ब स्पैरिंगली, ये क्रिया विशेषण स्पैरिंगली मॉडिफाइज वर्ब ईट, है ना. सेम है, ईट माने खाना, तो खाने का क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, एड स्पैरिंगली. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. अब ये तो एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था. अब यहाँ ऑब्जेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, यानी विशेषण को करेगा. यहाँ क्रिया को कर रहा था और यहाँ विशेषण को. तो एडवर्ब मॉडिफाइंग ऑब्जेक्टिव. एग्जाम्पल्स उदाहरण के तौर पे देखते हैं. ही इज रियली फनी. ठीक है, तो फनी तो फनी है लेकिन कैसे है, रियली है. फनी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. ही क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा. और नाउन के बारे में बात किया जा रहा है, संज्ञा के बारे में बात किया जाए कि वो क्या है, फनी है, क्या है, मजाकिया है. लेकिन मजाकिया में कैसा मजाकिया है, तो रियली है. ठीक है, नाउन तो ही हो गया आपका. ठीक है, एडजेक्टिव आपका मतलब कि नाउन की विशेषता यहाँ पे फनी बताया जा रहा है, जो कि वो मजाकिया है. ठीक है, उसके बारे में बात हो रहा है. तो मजाकिया है तो कैसा मजाकिया है, तो रियली मजाकिया है. ठीक है, तो फनी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और रियली क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा.
और एडवर्ब का मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है। फनी मतलब फन करना, एक क्रिया है ना, ठीक है। फनी इज एडजेक्टिव, लेकिन फन क्या हो गया यहाँ पे, आपका क्रिया हो गया, है ना, फन करना। और क्रिया का जो विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे रियली आपका एडवर्ब हो गया किसका, इस वर्ब का। एडजेक्टिव तो ठीक है, लेकिन अगर यही फन होता तो ये आपका वर्ब हो जाता। लेकिन फनी चूंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवर्ब मॉडिफाइंग एडजेक्टिव, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। द वाटर इज हॉट इनफ टू मेक टी, मतलब कि चाय बनाने के लिए जो पानी है वो पर्याप्त है, पर्याप्त गर्म है। द वर्ड इनफ, गर्म तो है, ठीक है, गर्म तो है, लेकिन कैसा, पर्याप्त गर्म है। तो द वर्ड इनफ इज एन एडवर्ब एंड इट मॉडिफाइज द एडजेक्टिव हॉट, ठीक है बच्चा। चलिए, शी फेल्ट हर पल्स इट वॉज एबनॉर्मली फास्ट, उसने अपने पल्स को महसूस किया, वो एबनॉर्मली फास्ट था, मतलब कि वो असामान्य रूप से बहुत तेज था। तो एडवर्ब एबनॉर्मली जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव फास्ट को, है ना, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। तो फास्ट और ये फास्टली हो जाता तो क्या होता, एडवर्ब हो जाता। तो हमें तो इसे एडजेक्टिव से मतलब है ना, तो एडजेक्टिव से जब मतलब है बच्चा, तो एडवर्ब इसका क्या होगा, एबनॉर्मली होगा, ठीक है। चलिए 3 देखते हैं। अब एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब मॉडिफाइंग एडवर्ब। तो एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे, वी विस्पर वेरी सॉफ्टली टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बहुत ही सहज तरीके से बातचीत करते हैं, या विस्परिंग या चहचहाते हैं या फुसफुसाते हैं कह सकते हैं। विस्परिंग मतलब फुसफुसाना। तो द एडवर्ब वेरी मॉडिफाइज द एडवर्ब सॉफ्टली, सॉफ्टली तो ठीक है आपका एडवर्ब है, लेकिन कैसे, वेरी सॉफ्टली, बहुत सहज तरीके से, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही नाउ गेट्स बैक होम मोर क्विकली विथ हिज न्यू कार, ठीक है, वो अपने नए कार से बहुत ही जल्दी घर वापस आ जाता है। तो यहाँ पे आ तो जाता है ही, फिर से सेंटेंस को पढ़ते हैं, ही नाउ गेट्स बैक होम मोर क्विकली, क्विकली यहाँ पे क्या हो गया आपका एडवर्ब, लेकिन कैसे, बहुत जल्दी, ठीक है। तो मोर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, और क्विकली भी आपका अनदर एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया, वो इस क्लास में आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज आता है तो योर डाउट्स एंड क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन आस्क इन एनी टाइम, ओके। आप जो है वॉइस मैसेजेस छोड़ें या फिर कमेंट करके बताएं, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।